अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। लॉकडाउन में मजीद नरमी। आज जो ऐलानात किए गए हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से और बताया गया कि मुकम्मल कंसेंसस से अब ये तय किया जा रहा है कि कुछ और सेक्टर्स खोल दिए जाएंगे। कुछ बातों पर अभी भी इख्तलाफ राय है, लेकिन लग यूं ही रहा है कि मुल्क में अब मजीद जो लॉकडाउन है उसको नरम कर दिया जाएगा। इसके बाद बात होगी ऐवान को इज्तिमाई बसीरत की जो तलाश है, क्या वो ढूंढने की सलाहियत है इस ऐवान में। जो कुछ इस हफ्ते हमने देखा, वहाँ जो मनाजिर देखे, वो बहस देखी, इस पे बात होगी प्रोग्राम के अगले से। मैं आखिर में इस वायरस के साथ हमें कब तक रहना है। वजीर आजम पाकिस्तान ने आज कहा कि बड़े लंबे अरसे तक रहना होगा, तो बेहतर यही है कि हम अपने तौर अतवार उस हिसाब से शेप अप कर लें, लेकिन ऐसा मुझे होता दिखाई दे नहीं रहा। और वो क्यों, इसी से हम आगाज करते हैं। आज के पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे किया है जब हुकूमत ने कहा कि अब आप मजीद एहतियात कीजिए, अब हम आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी शिफ्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन इतना सख्त रखें ताकि आप लोग बाहर जा सकें, जो छोटे मोटे मौके हैं आपके रोजगार के, आप उसको अवेल कर सकें। बहरहाल वजीर आजम पाकिस्तान ने जब ये बात का ऐलान किया था तो उन्होंने ये लोगों को कहा था कि आप लोग ध्यान कीजिए, अवाम एहतियात करें। कहा क्या, जरा सुनिए। आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। आपको खुद सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए। अपने ऊपर डिसिप्लिन करें, हिकमत और अकल का इस्तेमाल करें। आपकी जिम्मेदारी है कि खुद अपने ऊपर एहतियात करें। आपने अगर सही माने में एहतियात ना की, हम सारी कौम को नुकसान होगा। तमाम लोग इस बात पर अपील ही कर रहे हैं गवर्नमेंट से। हिकमत की बात कर दी, अकल इस्तेमाल करने की बात कर दी वजीर आजम पाकिस्तान ने। मुख्तलिफ सूबों के जो वज़रा आला हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। इसका जवाब अवाम ने कैसे दिया। इस हफ्ते कुछ AFP के कॉरेस्पॉन्डेंट ने तस्वीरें ली और वो एक अखबार डॉन अखबार में छपी है, मेरी नजर से गुजरी। मैंने कहा आपको भी दिखा दें कि इस मुल्क की अवाम ने कैसे लब्बैक कहा है कि अपने हुक्मरानों की इस पुकार को। KMC कराची के मनाजिर जी आप ये देख सकते थे। उसके बाद कराची, ये 11 मई, ये कितनी ज्यादा ट्रैफिक है, तमाम लोग हैं वो सड़कों पर उमड़ आए हैं। कराची के ही आगे छोटे बाजारों के आप ये तमाम विजुअल्स देख रहे हैं। लोग इस तरह से ये छोटे स्टॉल्स पर टूट रहे हैं जैसे इतनी एसेंशियल चीजें जिसपे कपड़े, जूते, तो बच्चों की कोई इस्तेमाल की चीजें एक एसेंशियल होती है और एक होती है अयाशी। उसमें फर्क जो है वो पता होना चाहिए अवाम को, लेकिन बिल्कुल नजर नहीं रहा कि लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है। इसके बाद जी हैदराबाद जाते हैं। ये भी 11 मई को हैदराबाद की ली हुई तस्वीर है और वहां पर देखिए बाजारों के अंदर खवातीन, मर्द, बच्चे ऐसे एक दूसरे से कंधे से कंधा जोड़ के चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये कोई ईद की चांद रात है जिस दिन ये शॉपिंग करने के लिए निकले हुए। लग ही नहीं रहा जी कोरोना जैसा कोई वायरस इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। सिंध से चलते हैं हम, पंजाब चलते हैं, रावलपिंडी। ये भी 11 मई के रोज ली हुई तस्वीरें हैं जब पहले दिन लॉकडाउन खुला था। वहां पर भी देखिए अवाम का कितना बड़ा जमकट्टा है। ये एक कपड़ों की दुकान है, खुदा का नाम लें, जो खवातीन की लंबी लाइन लगी हुई है। इस एक जोड़े के पीछे कितनी जिंदगियों को आप खतरे में डाल रही हैं। और ये देख लीजिए मुनासिब, पढ़े लिखे, बाशऊर लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको पता है टेलीविजन पे 2.5 महीने से हम कह के थक गए हैं जी, अपना ख्याल करें। वजीर आजम कह रहे हैं एहतियात करें, लोगों को समझ में नहीं आ रही। लाहौर चलते हैं, जूतों की दुकान है और जूतों की दुकान पे ऐसे लग रहा है जैसे जिंदगी में ये आखिरी मरतबा जूते खरीदने नसीब होंगे अवाम को, जिस कदर इन्होंने इस दुकान के अंदर रश किया हुआ है। पिशावर भी कब पीछे क्यों रहे, आखिर वो भी उतने ही पाकिस्तानी जितने बाकी सारे सूबे के लोग हैं। पिशावर के अंदर के मनाजर आप देख लीजिए जी, छोटा सा एक बाजार है और उसके अंदर खवातीन और बच्चे ये जो कपड़े खरीद रहे हैं ये उनको शायद एसेंशियल लगता होगा, इसीलिए ये लोग निकले हैं करने के लिए। आज जो वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा यही था पहले कि हम देखेंगे कि लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं और अगर लोगों ने बात ना मानी तो फिर शायद हम मजीद नरमियां ना करें। लेकिन आज जो उन्होंने दोबारा बात की उसमें मजीद उन्होंने कहा कि अब चूंकि कोरोना है इसी के साथ रहना है, कुछ और चीजें जो हैं अब वो खोल दी जाएंगी। क्या कहा है वजीर आजम ने, सुनिए। मुझे ये कोई यकीन दिलवा देता 1 महीना आप लॉकडाउन करें या 2 महीना लॉकडाउन करें, 3 महीने भी कर दें और उसके बाद कोरोना वायरस खत्म हो जाएगी, हम किसी ना किसी तरह ही कर देते। हमें इस वायरस के साथ रहना है। हम पाकिस्तानियों ने बाकी दुनिया की तरह भी इस वायरस के साथ गुजारा करना है। इस वायरस के साथ हमने गुजारा करना है। अच्छा, जितनी भी यहाँ पर मजहबी इज्तिमात होते हैं उस हवाले से कंसिस्टेंटली मेरी ये पोजीशन रही है और जितने भी लोग जो थोड़ा सा शऊर रखते हैं वो कहते हैं जी कि इन 2-3 माह जरा थोड़ा सा आप परहेज कर लीजिए। ये नहीं कहा कि आप इबादत नहीं कीजिए, आप ये तमाम काम अपने घर की 4 दीवारी में कीजिए। हम जानते हैं मुश्किल वक्त है, सब लोग खुदा की तरफ राग़िब होते हैं, लेकिन ऐसे में किसी दूसरे इंसान की जिंदगी को खतरे में डालना, ये भी इसके बारे में शरई तौर पर भी अब जो है फतवे सामने
सामने आ गया। जौमे अली के जुलूस से जी, मैं इस पे ज्यादा लबकुशाई करना नहीं चाहती, सिर्फ मैं आपको ये मनाजिर दिखाना चाहती हूँ। ये लाड़काना था। आज आप ये देख लीजिए वहां पर जो पूरी अवाम है किस तरह से जब उनको इंतजामिया रोक रही है एग्रेसिवली उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने मनाजिर जुमे की नमाज के वक्त भी देखे लोगों की तरफ से, और बड़े अफसोस की बात है। और जो लोग बाशऊर है वो इसको कंडेम कर रहे हैं एक्चुअली, खास तौर पे जब पूरी दुनिया में कहीं भी इस वक्त अजादारी नहीं हो रही। घरों में आम अज़ा हो सकता है, पुरसदारी हो सकती थी, हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद जो था वो बहुत जरूरी था। ऐसे में ये किस किस्म के शऊर का हम मुजाहरा करें। लाहौर का भाटी गेट है जी, जो जानते हैं कि भाटी गेट कितनी कंजेस्टेड इलाका है, और वहां पर ये देखिए कोरोना जब बिल्कुल अपनी उठान पर है, इस वक्त लोग बाहर निकले हुए हैं। कुछ ज्यादा बात कहें तो फिर मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसके बाद जी हम आगे रुक करते हैं। कराची था, लाहौर था, लाड़काना। ये कराची में जो था खासतौर पर SOPs के हवाले से यकीन दहानियां कराई गई थी कि ख्याल रखेंगे, फर्क डिस्टेंस होगा, लोग बिल्कुल करीब नहीं होंगे। लेकिन ये देखिए जी माशाल्लाह बड़ी तादाद में जो लोग बाहर निकले हैं, और इसको खुद उनके अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो समझते हैं कि कोई मसला नहीं, इस मरतबा हम बाहर ना निकलते, अगले साल आज चले जाते। जो पैगाम है वो यही है कि किसी इंसानी जान को खतरे में नहीं डालना, और बड़े लोग उनको खुद ये कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं था। लेकिन बहरहाल जी पाकिस्तानी कौम है, इनको रोकने वालों को हम कौन रोक सकता है, इंतजामिया भी नहीं रोक पाती। उनको जो उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान हथेली पे लेके खड़े हुए हैं, उन पे ही उल्टा एग्रेशन का वो इजहार कर देते हैं। ये आपको मैं स्टैट्स बता दूं कि अब चूंकि हमने नरम कर दिए लॉकडाउन, तो उसके इफेक्ट्स अब मैनिफेस्ट होना शुरू हो गए हैं। मई में जो कोरोना के बढ़ते केसेस है, इसकी हमने ट्रेजेक्टरी निकाली है जी। जो शुरू में 26 फरवरी से 30 अप्रैल तक पाकिस्तान में जो तमाम केसेस थे ना, वो 16,800 थे। ये उन 2 माह का रिपोर्ट कार्ड था, और उस दौरान जो अमवात हुई थी वो 385 थी। जब से हमने लॉकडाउन में नरमी की है, मई के जो 14 दिन अभी तक गुजरे हैं, उसमें खाली उन 14 दिनों में 20,400 केसेस सामने आए हैं। यानी उन 14 दिनों में ही जो 418 अमवात हुई हैं वो उन पिछले पूरे 2 माह से ज्यादा हैं। और कुल मिला के इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो 37,200 केसेस हैं और 803 अमवात हैं। और वजीर आजम साहब खुद भी कह रहे थे हमें पता है ये बढ़ेंगे केसेस, अमवात भी बढ़ सकती हैं। लोगों के ताउन का जो एक सिचुएशन थी वो मैंने बिल्कुल आपके सामने बयान करके रख दी है। तो क्या यही पॉलिसी है कि लोगों के ताउन पे ज्यादा रिलाई किया जाए, क्योंकि वो होता दिखाई नहीं दे रहा, और ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। आगे पता नहीं शायद कोई करिश्माती तौर पे लोगों में शऊर आ जाए और वो ख्याल कर लें, ऐसा मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा। एनीवेज मैं मेहमानों को यहाँ पर अपने तारुफ करा दूं। फवाद चौधरी साहब है, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब है, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर साहब है, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। बहुत शुक्रिया जी आप तीनों हजरात का। फवाद साहब मैं आपसे इसलिए आगाज करूंगी सर क्योंकि यू आर वेरी कॉशियस इन लॉट ऑफ वेज, और मुझे पता है कि इसमें आपकी कुछ इश्यूज पर पोजीशन मुख्तलिफ है। जैसे आपने कहा कि असेंबली में नहीं मैं जाना चाहता, वो नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां से केसेस कुछ सामने भी आए हैं। फेयर इनफ, ये बात ठीक है अगर आप इस पर पोजीशन लेना चाहते हैं। लेकिन ये अवाम के कोर्ट में जो बॉल डाली थी गवर्नमेंट ने, और वजीर आजम क्या हर कोई इसमें अपीलें कर रहे हैं, और मैं जानती हूं कि बिल्कुल एक एक बंदे को डंडा मार के आप इंप्लीमेंट नहीं करा सकते, लेकिन ये अवाम की बसीरत पे इतना रिलाई करना सर, ये कितना आपको लगता है ये प्रैक्टिकल बात है? देखिए मेरा हमारा एक दोस्त है वो इटली में था, और उसने मुझे कहा कि जब पहले शुरू में गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये आप एहतियात करें, तो सब लोगों ने इसको मजाक ही लिया कि ये कैसे हो सकता है कि हम एक दूसरे को मिले ना, हाथ ना मिलाएं। कहता है जब 100 लोग मरे तो एक दिन में जब मर गए तो थोड़ा सा जो है वो हुआ, लेकिन को बहुत फर्क नहीं पड़ा। जब 500 हुए तो फिर थोड़ी सारी जो है वो परेशानी हो गई, और जब 1000 पे पहुंचा तो उस वक्त जो है वो जो तमाम लोग थे वो बिल्कुल सहम गए। ये असल में प्रॉब्लम ये है, देखें मैं इसमें लोगों को इतना ब्लेम नहीं करता, हम ह्यूमन प्रोग्राम नहीं हुए इस तरह। हम अकेले रहना, बिल्कुल आइसोलेटेड रहना, हमारी जीन्स में नहीं है। हम सोशल एनिमल है, हमारी डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर है। इसमें मेरे ख्याल में जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है वो तो यही है कि लोग जो है वो खुद ही ख्याल करें, और उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो तमाम है, इसमें जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, काउंसलर साहबान हैं, उन लोगों का रोल है लोगों को बताना। लेकिन फ्रेंकली अगर ये इतनी बड़ी तादाद में, जैसे अभी आपने जो मनाजर दिखाए हैं, अगर आप ये कहें कि पुलिस इन्हें जो है वो रोक लेगी, नहीं कर सकते,
बहुत मुश्किल है। इतने हजारों लोगों को आप नहीं कर सकते। ये तो आपने और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट है, उन्होंने मिलकर यही कोशिश करनी है कि लोगों को कोई जो है। नहीं तो फिर फवाद साहब, बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अवाम खुद ख्याल करे, हम अगर दोबारा कोई इधर उधर बात हुई तो हम लॉकडाउन खत्म कर देंगे, तो पॉलिसी क्या है फिर? ये तो अवाम पे निसार की पॉलिसी नहीं है, तो फिर इसको मैं क्या कहूँ? इसका कोई आप ऑल्टरनेट बता दीजिए, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए ना, सबसे जो मुश्किल काम है ना, वो रिलीजियस तबके को जो है वो लाना है आपके अपनी इसके ऊपर, क्योंकि वो तो मानते नहीं है। ज्यादा हमने अपने मजहब को इतना रिचुअलिस्टिक कर दिया है, इतना रसूमात का ताबे कर दिया है कि वहां पर जो स्पिरिचुअलिटी है वो तो कहीं पीछे रह गई है। लिहाजा जो हमारा मजहबी तबका है वो तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि जी होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। सबसे मुश्किल उनका है। दूसरे नंबर के ऊपर जो समझाना मुश्किल है या वो है जिनका मुआशी मफाद हर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो दुकानदार है जिनका रोजाना की दुकान की सेल के ऊपर डिपेंडेंस है, उनका बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और फिर जो जाहिर है इसके साथ आगे जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, जिनकी तनख्वाहें जो है वो महीने की लगी बदी नहीं है, उनको रोजाना करना पड़ता है। ये जो सबसे मेजर जो आई वुड से कि जो जिनको एक समझाना का प्रॉब्लम है वो ये दो तबके हैं। बाकी जो अपना है, जाहिर है कि अल्लाह ना करे कि हम उस तरह समझें जिस तरह इटली के लोग। बिल्कुल जी, वो नौबत नहीं आनी चाहिए चॉइस साहब, बिकॉज अभी जो नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं बड़े तशवीशनाक हैं। इन 14 दिनों में जो तादाद है ये ऑलमोस्ट डबल हुई है। मुस्तफा साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी, बिकॉज सिंध गवर्नमेंट जो है उसको भी इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज हम देख रहे हैं। आज मैंने लड़काना की फुटेज चलाई है, वहां पे चाह रहे थे इंतजामिया इसको करे, कंट्रोल नहीं कर पाई, और हालात की नजाकत ऐसी ही है कि ऐसे मामला से पीछे हट जाना चाहिए। यही मसलहत है, ठीक किया जो लोगों ने किया, बट माई पॉइंट इज तो फिर ये इशूज, फिर पॉलिसी क्या होनी चाहिए? अवाम में शऊर नहीं है, हुकूमत जो है वो अपनी रिट एस्टैब्लिश करने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। मैं बड़ी खुलकर ये बात कह रही हूँ, नहीं है कैपेबिलिटी, हर कोई आके अपनी बात मनवा के जा रहा है। देखिए, आप दुरुस्त कह रही हैं, आपने एक अच्छा इंट्रो दिया। उस इंट्रो में आपने हकायक और जो फैक्ट्स हैं वो आपने लोगों के सामने रखे। मैं कहूँगा फवाद भाई ने भी अच्छी गुफ्तगू की, और इस सारी गुफ्तगू को अगर हम देखें तो लोग इस वक्त यही चाह रहे हैं कि इस वक्त जो बाहर निकला जाए। बहुत अरसे से, तकरीबन 2 माह से ऐसी सूरत हाल है कि जिस सूरत हाल में लोग ये समझ रहे हैं कि उनके ऊपर काफी पाबंदियां थी। लेकिन हमें जो चीज सामने रखनी चाहिए वो ये सामने रखनी चाहिए कि इस वक्त अगर हमारे इन पिछले 14 दिनों के अंदर, जिस तरह आपने बताया कि केसेस बहुत तेजी से ऊपर गए हैं, हजारों के हिसाब से ऊपर गए हैं, तो फिर जब लोग इस तरह बाहर निकलेंगे तो ये खदशात और जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है हमारा, वो इस खतरनाक हद तक आगे चला जाएगा, बढ़ जाएगा कि खुदा न खास्ता हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो शायद कोप अप इस पर ना कर सके। शुरू में जिस वक्त लॉकडाउन का अनाउंस किया गया, सिंध में भी आपने देखा कि कई जगह ऐसे मनाजिर पूरे मुल्क में हमें देखने में मिले कि जहां पर इंतजामिया, पुलिस जो लोगों के आगे हाथ बांध रहे थे कि जनाब ये मस्जिद, ये इबादत गाहे, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन हमने ये सिर्फ आपकी हिफाजत के पेश नजर इनके ऊपर हमने ये एसओपी किया है कि 4 या 5 लोग जो हैं मस्जिद के इमाम या कुछ लोग जो अंदर हैं वो नमाज अदा कर लें, लेकिन ज्यादा पब्लिक शिरकत ना करे क्योंकि इस वबा के फैलने का खतरा है। लेकिन उसको भी इन्फोर्स करने में प्रॉब्लम्स हमने पूरे मुल्क में देखी। थोड़ी सी हमें ये जरूर महसूस होता है कि गवर्नमेंट की जो रेट है उस रेट को एस्टैब्लिश करने में गवर्नमेंट शायद कुछ ज्यादा कर सकती थी। मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, लेकिन सदर मुमलिकत ने जो एक मुआहिदा और एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने जो पूरे मुल्क में उलमा इकराम, मजहबी रहनुमाओं के साथ जो उन्होंने साइन की, उसके अंदर उन्होंने काफी कुछ गिव दिया, पहले दिन ही गिव अप कर। खोखर साहब, वैसे इसमें मैंने सवाल पूछा था, हमारे साथ जो वजीर मजहबी उमूर थे, मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा क्या इसमें तमाम सूबों की रजा से बात हुई? उन्होंने कहा जी हर सूबे की रजा से हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध के जो इंतजामिया थी, शायद चीफ सेक्रेटरी का नाम उन्होंने लिया, कि वो मौजूद थे, इन तमाम SOPs पे अग्रीमेंट हुआ था। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पॉलिसी वाइज सब है एक पेज पे। अभी जो रीसेंट पॉलिसी शिफ्ट है जिसमें कि लॉकडाउन को नरमी करेंगे, ये भी सब बिल की कंसेंट से हुआ है। ये हो काम तमाम कंसेंट से रहा है। जो वक्त हमने खरीदा था वो जाया किया हमने। एग्जैक्टली। देखिए, इस वक्त तक हमारी पूरी दुनिया में इस वबा का इलाज नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक हल मौजूद है और वो है कि लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का, कि आपको लॉकडाउन वो वक्त फराहम कर देता है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जिस अपॉर्चुनिटी में आप फोकस कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे, और दूसरा कि आप इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। अब जर्मनी की अगर हम एग्जांपल देखें तो जर्मनी ने इस वक्त यूरोपियन ममालिक में सबसे अच्छे तरीके से
सारे क्राइसिस को हैंडल किया, लेकिन उनकी जो चांसलर है एंगेला मर्केल, उन्होंने इस बात को काबू काफी हद तक पा लिया, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर अवाम के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जैसे ही इन्फेक्शन दोबारा बढ़ना शुरू होगा, हम मैशत खोल रहे हैं, तो हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमें ये चीज सामने जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए कि इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। फिलहाल इसका जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है। अगर इन्फेक्शन दोबारा जिस तरीके से अब हम फिगर्स, खतरनाक फिगर्स देख रहे हैं, ये अगर इसी तरह कंटिन्यू रही तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। बिल्कुल। मैं डॉक्टर मुसादिक साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगी। डॉक्टर साहब, अवाम को क्या इसके अदराक नहीं है? क्योंकि अगर हुकूमत ने थोड़ी सी नरमी दी, जिसके मैं खिलाफ हूं प्रिंसिपली, जिसपे मुझे बहुत ज्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ा, बट दिस माई प्रिंसिपल पोजीशन, भाई नहीं करनी चाहिए थी नरमी फिलहाल, उसको जिस तरह लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है, वो लोग भी बाहर निकल आए जिनको शायद बाहर आकर इस वक्त कुछ खास चीजों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तजावुज किया जो उनको एक हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया गया उससे, और मुझे तो मेचोरिटी अवाम की तरफ से कहीं नजर नहीं आ रही। और अगर हुकूमत की यही पॉलिसी है कि भाई लोगों ने अगर बिल्कुल बेएहतियाती की तो दोबारा लॉकडाउन कर लेंगे, तो ये फिर इधर ही बात आ जाएगी आपके नजदीक? देखिए, सबसे पहले ये है कि मैं समझता हूँ अवाम से ज्यादा हुकूमत को इदराक नहीं। अच्छा। यानी बड़ी अजीब सी बात है, आप ये बाहर ट्रैफिक के हादसे होते हैं तो लोगों को एक SOP दे दें और इदराक की तलकीन कर दें, और उसके बाद ये तमाम ट्रैफिक लाइट्स हटा दें, ये जितनी आपकी ट्रैफिक पुलिस है इनको घर भेज दें और लोगों को तलकीन करें वक्तन फवक्तन। ऐसा तो नहीं होता। हुकूमत अपनी रिट के जरिए अपने अहकामात को इन्फोर्स करती है, और वो चीजें जिसमें लोगों की जिंदगी और जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो गैर यकीनी हो जाए, हुकूमत वहां पे अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जरिए ये जिन चीजों को हम SOP कहते हैं इनको इन्फोर्स करवाती है। और अगर हुकूमत ने ये कहा था तो लोग हुकूमत की किस बात पे यकीन करें? अगर हुकूमत ने ये कहा था कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम दोबारा से सख्ती कर देंगे, तो क्या आज सख्ती की? नहीं। अगर आज सख्ती की होती तो लोगों को पता चल जाता कि इमरान खान साहब असल में सिंसियर हैं इस मामले पे, मगर वो तो पहले दिन से इस मामले पे सिंसियर नहीं। पहले उन्होंने कहा कि इसकी हकीकत फ्लू से ज्यादा कुछ नहीं है, फिर उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन कुछ बकवास है, बिल्कुल लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, यहाँ पे लॉकडाउन हो ही नहीं सकता। और अभी आज आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मुझे ये यकीन दिला देता, तो भाई आप कैसे आपको यकीन आएगा? फ्रांस ने लॉकडाउन किया, वो कामयाब हो गया, स्पेन ने लॉकडाउन किया, वो कामयाब हो गया, चीन ने लॉकडाउन किया, वो कामयाब हो गया, श्रीलंका ने लॉकडाउन किया, वो कामयाब हो गया, बांग्लादेश ने लॉकडाउन किया, वो कामयाब हो गया। भारत ने, अगरचे वो एक ऐसा मुल्क है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो मजालिम वो कर रहे हैं इस वक्त मुसलमानों के साथ, उन्होंने लॉकडाउन किया। यानी दुनिया का हर मुल्क जिसने एक मौसर लॉकडाउन 5 से 6 हफ्ते किया है वो कामयाब हुआ है। तो हम अपने वजीर आजम को कैसे यकीन दिलाएं कि 5 से 6 हफ्ते के मौसर लॉकडाउन से इस वायरस की कमर टूट जानी थी? और अब आप मुझे ये बताइए कि अगर बात सिर्फ SOPs की है जिसके ऊपर भरोसा किया जा रहा है, तो ये आपके सामने पिछले दिनों PIMS, जो सबसे बड़ा अस्पताल है इस्लामाबाद का, और वफाकी पूरी जो हमारी सेहत की वजारत है उसके जिम्मे मेरे ख्याल में 3 अस्पताल हैं, PIMS है, होली फैमिली है, पता नहीं कोई ऐसा 1-2 अस्पताल है, बस दैट्स इट। अगर वहां पे एक इन्फेक्टेड डॉक्टर 3 दिन इलाज करती रही मरीजों का, और साथ में इल्तिजा भी करती रही कि हमारे एक जो कॉलीग डॉक्टर हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, हम सारे कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, खुदा के वास्ते हमसे लोगों का इलाज मत करवाएं, मगर हम वहां पे SOP नहीं इम्पोज कर सके। जब वो कोरोना पॉजिटिव हो गई तो हमने बगैर बाथरूम के एक कमरे में उनको बंद कर दिया, और जब तक ये आप ARY और दीगर चैनल्स ने शोर नहीं डाला, उनको वहां से निकाला नहीं। अगर सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता लोग, आप तो एग्जांपल्स दे रही हैं जूतों के दुकानों की, और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कंस्ट्रक्शन साइट की। अब मैं आपको बता रहा हूं एक स्टेरिल तरीन एनवायरनमेंट जहां पे हर डॉक्टर ट्रेंड है इस मर्ज के अंदर, इस वायरस के अंदर, उसको समझ है कि वायरस क्या करता है। वहां पे हमारी वजारत सेहत, यानी ये नहीं कि हमारी सनत की वजारत, सेहत की वजारत अगर SOPs नहीं इन्फोर्स करवा सकती तो आप जूतों की दुकानें दिखा रही हैं आज हमें। यानी एक शख्स जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है वो वहां पे बैठा है, एक ठेकेदार है, वहां पे एक कुदाल 8-8 मजदूर उठा रहे हैं, वहां पे वो लोहे की कड़ाही है जिसके अंदर सीमेंट है, वो एक लड़का दूसरे को पकड़ा है। बिल्कुल जी, एक चलता फिरता वहां पे तो हर कोई चलता फिरता एक वेक्टर है, एक वायरस है। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आना है, तो ये देखिए ये चीज सारी हमने आइडेंटिफाई किया
आई एम श्योर जो रोजाना ओसी की मीटिंग होती होगी, वहां जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं ये बातें वो भी बताते होंगे, एक्सप्लेन करते होंगे। उसके बावजूद जो पॉलिसी है उसमें ये क्यों नहीं झलकता? ये नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस होगा। बिकॉज ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आज लोगों ने बेहतियाती की है तो उनको समझ आना चाहिए था कि रियासत जो है इट मीन्स बिजनेस। ये मैसेज नहीं जा रहा लोगों को गालिबन। ब्रेक के बाद फिर बात होगी, हमारे साथ रहिए। हुकूमत की पॉलिसी है क्या, ये इस हफ्ते ऐवान के अंदर ऑपोजिशन ने पूछा और बार बार पूछा। वो क्या पूछ रहे हैं एग्जैक्टली किन अल्फाज में, जरा सुनिए। हमारा वजीर साहब कहता है 100 साल बाद एक इस किस्म का वबा आता है, उस वक्त रियासत पाकिस्तान कहता है कि सूबे खुद लड़े। एक कागज अगर इस हाउस को दे दे कि इस 22 करोड़ के मुल्क की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है, आपको पता है? मुझे कम से कम नहीं पता, ना इन वजीरों को पता है। इनसे कोरोना पॉलिसी का गिला क्या करना। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई पॉलिसी है इस हुकूमत के पास? ये कोई अपना वहां पे हॉस्पिटल बता दें जो इन्होंने कायम किया है, या कोई फैसिलिटी कायम किया है जिसमें वो टेस्ट वहां पे हुए हैं। एक नाम बता दें। मैंने तो आपको 10 नाम बताए। अगर हमने 10 साल पंजाब पे हुक्मरानी की है, 7 साल इन्होंने भी हुक्मरानी की है। जी फवाद साहब, ये समझ क्यों नहीं आ रही कि किसी को भी कि आपकी एक्चुअली पॉलिसी है क्या? ये इसके बारे में एम्बिग्यूटी क्यों है? 2.5-3 माह होने को आए हैं, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे, शायद लोगों को भी नहीं समझा पा रहे, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। जैसे ही आप लोग हल्का सा रिलैक्सेशन करते हैं, ऑपोजिशन है ऐवान में आपसे यही सवाल पूछती है कि भाई ये क्या पॉलिसी है आपकी? ये तो खैर है, आपने टाइम ही जाया किया। देखिए अपोजिशन ने तो एक अपनी पॉलिटिकल बात की है, कोई पॉलिसी नहीं है। अभी पीएम ने आज 2 घंटे बात की है, हर रोजाना 2 घंटे वो लगाते हैं, पूरी एनसीओसी रोजाना बात करती है, वो रोजाना पॉलिसी बता रहे होते हैं ना। ये तो ऐसे एक पॉलिटिकल शोरली है ना, उसका फायदा नहीं है। मैं आई वांट टू कम टू जो डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने काफी लंबी जो है वो बातें की। देखिए पहली बात तो ये है कि डॉक्टर मुसद्दिक साहब की बातों से उनकी अपनी पार्टी एग्री नहीं करती। उसकी वजह ये है कि आप देखें, सबसे पहले तो एसओपीज थे। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस तरह भी बताया मसाजिद के एसओपीज, जब ये एसओपीज नहीं आ रहे थे और सिंध कह रहा था कि आप इसको कर दे, सबसे पहला आदमी जिसने इन एसओपीज की मुखालफत की थी वो राना सनाउल्लाह साहब थे। उसके बाद जो पीएमएलएन ने अपना बकायदा जो है ये मुतालबा किया कि ये आप एसओपीज जो है वो मसाजिद बंद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तरावी के लिए बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो इस वक्त कश्मीर में हुकूमत है पीएमएलएन की, वो बिल्कुल वही जो अपनी पॉलिसी है वो डॉक्टर साहब की जो बातें हैं उसके ऑपोजिट चला रहे हैं। और जो पीएमएलएन की पार्टी है उसकी जो पॉलिसी है कश्मीर में वो वही है जो कि बाकी जगहों के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत को प्रैक्टिकल मामला देखना। भी आपने भाटी चौक के ऊपर जो है वो जुलूस दिखाया है, आप मुझे बताइए कि इसको जो है पुलिस डिस्पर्स करे, नहीं कर लोगों को मारे। इसी तरीके से ये जो डॉक्टर साहब के मतलब ठीक है अपोजिशन में होने से उनका कोई स्टेक नहीं है, उन्होंने कोई बात जो है वो उनकी ऐसी है नहीं, वो करे ना करे उसका फर्क नहीं पड़ता। जो उनकी ये ख्वाहिश है ना कि लोगों को डंडे मार के सीधे कर दे, और ये पता नहीं ट्रैफिक डंडे की बात नहीं फवाद साहब, बिकॉज पूरी दुनिया में आज कहीं भी आजादारी का जुलूस नहीं हुआ। वहां पे भी लोग ईमान की उसी जो इंतहा पे हैं जहां पे पाकिस्तान के ऊपर हैं, लेकिन वहां पे रियासत ने इसका हल ढूंढा है, हमने नहीं ढूंढा हल। लेट्स एडमिट आवर फेलियर हियर। नहीं, पाकिस्तान में तो देखें आपने 76 से आप ओवरडोज दे रहे हैं इतनी ज्यादा, तो ये तो इतनी पाकिस्तान जहां मजहब और जहां के बिल्कुल फैब्रिक में है। मैं सऊदी अरेबिया की बात करती हूँ, ईरान की बात करती हूँ, इराक में, वहां पे भी उन्होंने हल निकाला। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, आबादियां थोड़ी हैं, डिक्टेटरशिप्स हैं, फिर इस तरह का मीडिया पाकिस्तान से, मुस्लिम वर्ल्ड में इस तरह का मीडिया ही नहीं है जितना पाकिस्तान में। आप एक डंडा मारे अगले 4 दिन जो है वो सारा टीवी। सर डंडे की बात कौन कर रहा है? मैं तो कह रही हूँ फामो तकीम से मामला था, सॉल्व कर लिया करें। डंडे की तो कोई बात नहीं कर रहा सर यहाँ पे। नहीं देखें, आप ऐसे तकल्लुफ कर रही है ना। नहीं सर, क्यों आपको लगता है कि मैं चाहती हूँ कि डंडे मारे लोगों को, मतलब आप मत तकल्लुफ कीजिए ना इस तरह से assumptions का सर प्लीज। नहीं, आप तकल्लुफ कर रही है ना। अच्छा, आप बेसिकली जब आप कहते हैं कि देखिए जी गवर्नमेंट इन्फोर्स क्यों नहीं कर पा रही, आप लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली इसको जो है वो डंडों से रोके, वो नहीं हो पा रहा। अच्छा। और दूसरा जिस तरह से मैंने आपसे ये कहा कि जो कश्मीर में एग्जैक्टली नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो यही पॉलिसी चला रही है, और नून लीग ने जितनी अब तक मुतालबात किए हैं वो ऑपोजिट है जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बात। चलिए लेट डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड टू दिस। आखिरी मेरी बात, आखिरी बात। जो आपने फिगर्स दी डॉक्टर साहब ने बांग्लादेश की, इंडिया की, श्रीलंका की, एग्जैक्टली पाकिस्तान की रेशो वही है। पाकिस्तान में एक्चुअली जो कोरोना है
वो यूरोप से कहीं से तमाम जगहों से जो है वो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो सबसे कम है। हमारा जो इस वक्त हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल कॉप कर रहा है, कोई स्ट्रेन नहीं है। हमारे जो मरीजों की तादाद है, एक्चुअली जितने यहाँ पे पहले फियर आया था कि इतने लोग क्रिटिकल और इतने लोग हॉस्पिटल, उतने नहीं गए हैं। सो एक्चुअली पाकिस्तान, अगर हमने इस तरह का इंडिया जैसे इकदाम ना लेके रिजल्ट हमारा बेहतर है तो एक्चुअली तो वही। लेकिन फवाद साहब, अभी ऐसा है, अल्लाह का शुक्र है ऐसा है, लेकिन आपकी अपनी हुकूमत की जो प्रोजेक्शंस हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के अपने फियर्स थे कि ईद के करीब, ईद के बाद जो है ये पीक करेगा, ये आपके अपने एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए फवाद साहब ने जो ये बात की। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फवाद साहब ने जो 3-4 बातें की हैं वो उनमें से कुछ चीजें ठीक है। मसलन उन्होंने कहा ये करें या ना करें इनकी कोई स्टेक नहीं है, इनको क्या फर्क पड़ता है। कोई भी हुकूमत जो बुनियादी तौर पे आगे बढ़ना चाहे ऑर्डिनेंसेस के जरिए, कोई भी हुकूमत जो बुनियादी तौर पे जमहूरियत के हक में ना हो, जो पार्लिमान के हक में ना हो, जो पार्लिमान की आवाज को नॉइज समझती हो, जो पार्लिमान के बुलाए जाने को अपने रास्ते में एक हर्डल समझती हो, वो यही बातें करेगी। कि इनकी क्या स्टेक है जी? स्टेक तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव की है, पार्लिमान की क्या हकीकत है? लेकिन डॉक्टर साहब हर्डल कैसे समझ नहीं आई। आप लोगों के मुतालबे पे पार्लिमान का इजलास बुला लिया और उसके बाद अपोजिशन लीडर खुद ही नहीं आए उस इजलास। आपके कहने पे इजलास बुलाया है उन्होंने। वो तो बीमार है कैंसर से, आपको क्या है? तो फिर इजलास ना बुलाते, आपने इजलास बुलाया, आपने खुद ही नहीं। जो सेहतमंद लोग हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब नहीं आए, मैं भी आया, मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी आए, हमारी भी जिंदगियां उतनी हमें अजीज हैं। लेकिन अगर आप समझे कि कैंसर का पेशेंट नहीं आया जिसकी इंटेस्टाइन्स रिमूव हुई हैं, जो इन्फेक्शन प्रोन है, उसका मुकाबला आप किससे कर रहे हैं? उन लोगों से जो सेहतमंद है, लोगों से जिनको आइन के ऊपर, कानून के ऊपर जो मुतासर है वो तो सारे इक्वली इंडेंजर्ड है। जो ज्यादा उम्र के 60 अबव तो इक्वली इंडेंजर्ड है। ये तो आपने नई थ्योरी पेश कर दी है ना। ये तो आप अपने मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा दूध ना करें। तो मैं तो इसलिए कह रहा था, सलीम मांडी वाला कह रहा था कि आप वर्चुअल सेशन करें, आप लोगों ने जबरदस्ती फिजिकल सेशन करवाया। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं वहां पे पार्लियामान में गया तो मैंने स्पेसिफिक तजावीज पेश की आपको, और मैंने हाथ जोड़े और मैंने ये कहा कि मैं आपके साथ दिन रात काम करने को तैयार हूं इन तजावीज को अमली जामा पहनाने के लिए। तो कश्मीर से शुरू करें ना। आप ये कह रहे हैं कि उसकी कोई वक्त नहीं है। वक्त इस वजह से नहीं है कि सिर्फ इस वक्त एग्जीक्यूटिव की बात नहीं है, आपकी पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है। पार्टी मेरे साथ खड़ी है या नहीं खड़ी, लेकिन एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ सेनेट के तौर के ऊपर जो कॉन्शियंशियस बात है वो मैंने पेश की और आपके प्रोग्राम कन्विंस करें ना, आप हमें बाद में कन्विंस करिएगा, पहले अपनी पार्टी। चलिए फवाद साहब, ये बात बहस दूसरी है। अगर इनकी बात में मेरिट है उस पर डिस्कशन करें ना। क्या ये जो बात कह रहे हैं इसमें मेरिट है या नहीं है? भाई मेरिट, मैं आपको वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 4 वीक का आप कर्फ्यू लगा दे, तो आप लगा लें। 3 दिन तक कराची में उन्होंने सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया, गिलगित बल्तिस्तान में डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। ये आप गलत बात नहीं कर सकते। ठीक है, आपसे मेरी बड़ी आपकी बात से कोई भी एग्री नहीं कर रहा। फवाद साहब, मेरे ख्याल है खोखर साहब भी नहीं कर रहे, वो भी नफी में सर हिला रहे हैं मेरे ख्याल है। जी खोखर साहब, आप करना चाहते हैं रिस्पॉन्ड इस पे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लास्ट थिंग पीपल वांट टू सी इज के सियासतदान जो है इस वक्त टीवी स्क्रीनों पर आपस में उलझे हो। एब्सोल्युटली। इस वक्त हमें एक कंसेंसस की जरूरत है और हमें सबसे पहली चीज जो है वो हमें साइंस को मद्देनजर रखना चाहिए, उसको सामने रखना चाहिए, अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय को सामने रखना चाहिए कि वो इस वक्त क्या कह रहे हैं। हम एक्सपर्ट्स नहीं है, वो इस वक्त ये कह रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर डॉक्टर्स, वो कराची में हो, लाहौर में हो, क्वेटा में हो, पेशावर में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, सारे इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट्स, आपके डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि खुदारा आपके इन्फेक्शन के रेट्स खतरनाक हद तक ऊपर जा रहे हैं। इन हालात में आप इस तरह का मुल्क को खोल नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी, उसके बावजूद हुकूमत अगर खोलना चाह रही है, हमने पूरी दुनिया में देखा कि जहां पर उन्होंने रेट ऑफ इन्फेक्शन को कम किया है वहां पर उन्होंने मैशत खोली है, जहां पर रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ रहा है वहां पर उन्होंने मैशतें और लॉकडाउन खत्म नहीं किया। तो अगर यहां पर किया है तो माजरत के साथ हमें पहले दिन से जो चीज नजर आ रही है वो है वजीर आजम की कंफ्यूजन। और वो पहले दिन से उन्होंने लॉकडाउन की मुखालफत की, लेकिन तमाम सूबे और DGISPR ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा मुल्क एक साइड पे हो गया, वजीर आजम एक साइड पे खड़े रहे। दूसरी जो चीज है, अब हमें जो शऊर रखने वाले लोग हैं, जो इस मामले को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं, इनके अपने कुछ वज़रा ऑन रिकॉर्ड पे हैं। अब लग ये रहा है मारिया कि हुकूमत इस वक्त हर्ड इम्यूनिटी का इज्तिमाई क़ुव्वत मुदाफ़अत का जो रास्ता है वो अख्तियार करने जा रही है। अब ये हर्ड इम्यूनिटी हमारे लोगों को नहीं पता कि ये क्या है। ये इज्तिमाई क़ुव्वत मुदाफ़अत जिसको कहते हैं, ये क्या है? ये बेसिकली ये है कि हमारे हाथ खड़े, जिसको कोरोना होना है हो जाए,
तो बच गया तो बच गया, जिसको ना बच सका वो ना बच सका, वो एक कोलैटरल डैमेज है, वो एक्सपेंडेबल है। और इस सूरत हाल में हर्ड इम्यूनिटी वाला रास्ता जब हम इख्तियार करेंगे और कर रहे हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है, उसमें हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा एट रिस्क है, और बीमार लोग भी। ये आपने जो हर्ड इम्यूनिटी की बात की है, हुकूमत जो रास्ता इख्तियार करने जा रही है, उसके अंदर हम खुदा न खास्ता ये पैगाम दे रहे हैं कि जी जो हमारे 60 साल से ऊपर लोग हैं, जिनकी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस हैं, खुदा न खास्ता उनको वो तो अल्लाह के हवाले जो होना है हो जाए उनके साथ, बाकी लोग बच जाए। ये जो आपने हर्ड इम्यूनिटी की बात की ना मुस्तफा साहब, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि हुकूमत ने खुलकर बताया भी नहीं, ये तो बाद में हमने फिगर आउट किया खुद के ये इस पॉलिसी की तरफ जाना चाह रहे हैं। मतलब आप अनाउंस कर दीजिए कि हमारी आज से कौमी पॉलिसी ये है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ मामला को लेके जाएंगे। वो बाद में खोकर सर, वो बाद में थे, जिस वक्त ये अनाउंसमेंट हुई उस वक्त ये क्लैरिटी नहीं थी, 2-3 दिन के बाद क्लैरिटी हुई। हमें बाद में पता चला, मुझे बताएं आपको किसने कहा? ये बाद में असेंबली के अंदर जब बात हुई, जिस वक्त अनाउंसमेंट हुई थी, हमने ये टर्म हर्ड जो इम्यूनिटी है नहीं सुनी। अच्छा, मुझे बस को टेक्निकली आगे बढ़ाने दें। कौन सी गवर्नमेंट में किसने कहा हर्ड इम्यूनिटी की तरफ? मैंने फ्लोर जी मैं डॉक्टर साहब, हाँ ये जरा इस पे मैं जा रहे हैं और आप जी डॉक्टर साहब, ये हर्ड इम्यूनिटी जो है बाकी ममालिक ने पहले आजमा के लॉकडाउन किया, हमने लॉकडाउन करके फिर खोल के लॉकडाउन का हर्ड इम्यूनिटी कर रहे हैं। हमारी एक मिनट जरा रुकिएगा जी। पहली बात तो यह है कि क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है, कि पॉलिटिशियंस को नहीं पता। ये जिस तरह मुस्तफा ने बिल्कुल सही कहा, ये साइंटिस्ट का, वायरोलॉजिस्ट का, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका काम है, वो फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से जो ये इन्फोर्समेंट का इशू है, देखिए जो ये कह रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर, तो फिर एक प्राइम मिनिस्टर का तर्जीह तो ठीक साबित हुआ। वो कह रहे थे इतना लंबा आप लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है। जो वो कर रहे थे वही अब बाकी दुनिया में भी हो रहा है, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर का तर्जिया ठीक निकला, बाकियों का गलत निकला ना। वैसे अल्लाह माफ करे, मैंने ये मजाक के तौर पे ये बात निकाली हुई थी, कुछ आपके मिनिस्टर्स ने जो बात कही थी, और मेरा ख्याल था कि मैं एंड में चलाऊंगी प्रोग्राम के, लेकिन आपने भी वही बात कर दी फवाद साहब। जैसे मुराद सईद साहब कह रहे थे कि न्यूयॉर्क के गवर्नर जो है वो हमारी बात सुन रहे हैं, वजीर आजम साहब का जो विजन है वो पूरी दुनिया अपना रही है। ये दोनों मैंने निकाले हुए थे शॉर्ट्स, बाय द वे, सुना दीजिए जरा जी। तमाम दुनिया आहिस्ता 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 वहीं पहुंच रही है जहां पर यह सफर शुरू होने के वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी डिसीजन था। उन्होंने शुरू में यह बात की तो बहुत सख्त तनकीद की गई उनकी। उन्होंने कहा कि मुझे खौफ सिर्फ वबा के फैलने और उससे अमवात का नहीं है, मुझे इस बात का भी खौफ है कि जो बंदिशें लगाई जाएंगी उससे जो भूख में इजाफा होगा, जो अफलास बढ़ेगा, जो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो माशी बदहाली आएगी, खास तौर पे पाकिस्तान के गरीब की और पाकिस्तान के सफेद पोश मुतवस्सित तबके की। स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट जब इमरान खान ने दिया तो अभी न्यूयॉर्क की तरफ से, न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर उसी कंसेप्ट। ये देखिए जी, आज ही न्यूयॉर्क के जो गवर्नर है उनका बयान सामने आया। मेरा ख्याल है उन्होंने सुन ली मुराद सईद साहब की बात। उन्होंने जो कहा है गवर्नर कुमो ने कि न्यूयॉर्क सिटी में जो स्टे होम ऑर्डर है उसको एक्सटेंड कर दिया है उन्होंने जून 13 तक। मुल्क में कर्फ्यू लगाया। नहीं फवाद साहब, नहीं टेक्निकली अब मुझे टेक्निकली बताने दें कि ताकि जो लोगों को बैठ के आप असेंबली में बयान देते हैं उनकी हकीकत क्या होती है। हकीकत ये है कि जी 13 जुलाई तक ये एक्सटेंड हो गया। जिस तरह डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब ने पोजीशन ले ली है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, उन्होंने पोजीशन लिया है कि मुल्क में कर्फ्यू लगाना चाहिए और 4-5 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। आप डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। जी डॉक्टर साहब, जी। मैंने असेंबली के फ्लोर पे, मैंने जिंदगी में आज तक कर्फ्यू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज है कर्फ्यू के। जो शख्स बात करे लॉकडाउन की उसको कर्फ्यू के मिलान कर दो। आप बताइए, एक्सप्लेन कर दो। सियासी तौर के ऊपर उसको पर हमला आवर हो जाओ, क्योंकि अखलाकी तौर पे हम लोगों की जिंदगियां तो बचानी। एक्सप्लेन तो करें ना, हमें समझ तो आया आप कहना क्या चाहते हैं। माँ बाप मर जाए कमरों के अंदर और जो आवाज उठाए उसको बोलो ये कर्फ्यू लगाना चाहता है। नहीं, हमने करें ना, आप क्या चाहते हैं। लॉकडाउन आपने खुद, आपकी हुकूमत ने 1.5 हफ्ता मौसर लॉकडाउन किया। सिंध में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, इस्लामाबाद में भी हुआ, वफाक के अंदर हुआ। 12 कहू जो प्राइम मिनिस्टर के घर से 3 किलोमीटर दूर है, उधर आपने कर्फ्यू लगाया। हमने तो कर्फ्यू का जिक्र भी नहीं किया। हम आपको ये कह रहे हैं
सर लॉकडाउन कैसे बंद करें, मुझे तरीका बताएं ना। मैं आपको बात करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ तो आप अंदर आ जाते हैं कि आप चाहते हैं मैं बात नहीं करूँ तो मैं रुक जाऊंगा। नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि समझ आ गई, आप कहते हैं लॉकडाउन है, कर्फ्यू नहीं है, इन्फोर्समेंट मुझे आप बताइए कैसे करें, क्या तरीका बताएं? मैं बता रहा हूँ, सऊदी अरेबिया ने कैसे किया, उन्होंने कर्फ्यू लगाया है। इस वक्त इंग्लिस्तान में कैसे हो रही है, उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। फ्रांस ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, स्पेन ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, न्यूयॉर्क में कर्फ्यू लगा हुआ है। आप कमाल बातें कर रहे हैं। यानी हुकूमत हाथ धो दे और बोले कि हम ना लॉ इन्फोर्स कर से, जहां पे लॉ इन्फोर्स होता है, जब आप किसी चोर को चोरी से रोकते हैं तो कर्फ्यू लगाते हैं, आप इन्फोर्स करते हैं। बताइए, आप ये कहते हैं फैसला किया था कि आपने उसकी दुकान खोलनी है, ये इलेक्ट्रिशियन ने फैसला किया था कि आपने उसकी दुकान खोलनी है, धोबी ने फैसला किया था कि आपने उसकी दुकान खोलनी है, ये कंस्ट्रक्शन साइट वाले ने, ठेकेदार ने फैसला किया था कि आपने दुकान खोली, आपने खोली और आपने जिम्मेदारी ली। और जब आपने एसओपी पब्लिश की और जिम्मेदारी ली लोगों की जानो माल की, तो आपने इन्फोर्स करनी थी, आपने वहां पर लोग भेजने थे, आपको प्लान। लेकिन बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन का सारे लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का नहीं खोलेंगे हम खुद खोलेंगे। यही बात है ना फवाद साहब, यही बात है ना कि रिट नहीं है हुकूमत की, हुकूमत अपनी बात मनवा नहीं सक रही ना। मुझे ब्रेक पे जाना है। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। 100 बातों की एक ही बात, हुकूमत नहीं रिट मनवा पा रही ना, यही बात हम अर्ज कर रहे थे। ब्रेक पर जाएंगे जी, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा हमारे पास चंद सेकंड है, उसमें आपको बता दें कि अभी तक जो पाकिस्तान में कंफर्म्ड केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं, वो कितने हैं। 37,218 इस पर कंफर्म केसेस, जिसमें जो एक्टिव है बताया जा रहा है वो 26,260 है। पाकिस्तान में जो अमवात है इसमें बड़ा तेजी से इजाफा हो रहा है। 33 अमवात जो है 24 आवर्स में पिछले रिपोर्ट हुई हैं और 803 जो है अमवात हो चुकी हैं। जो रिकवरीज है अल्लाह का शुक्र है वो 10,155 तक हैं। तो ये तमाम पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है आपको बताइए। ये याद रहे कि पिछले 14 दिनों में ही 418 जो बात हैं इन 803 में से वो रिपोर्ट हुई हैं, और उससे पहले जो केसेस थे 2 बार में वो 16,800 थे, और अब इन 14 दिनों में ही ये 20,400 रह गए हैं और कुल 37,000 हैं। लॉकडाउन में मजीद नरमी हो गई है और यकीनन ये नंबर्स ऊपर जाएंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है, उनको मालूम है ये नंबर्स ऊपर जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदाफिज।